और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजार 52 हफ्तों की ऊंचाई पर देखने को मिला है। निफ्टी 18,500 के पार बंद हुआ है और सेंसेक्स भी हरे निशान में बंद हुआ है। रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद निफ्टी बैंक में भी हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है और मीडिया और रियलिटी शेयर के साथ साथ ऑटो शेयरों ने भी बाजार को काफी सपोर्ट दिया है। बाजार के लिए यह हफ्ता कैसा रहा और अगले हफ्ते के लिए क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। आज ना बाजार चला ना टूटा, इंडेक्स के तौर पर बिल्कुल शांत रहा। निफ्टी के अंदर 18,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, सेंसेक्स मामूली 20 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे 90 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ इसने भी 42,983 पे क्लोजिंग दी, यानी कि करीब 43,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के अगर आप हफ्ते भर का भी रिटर्न देखेंगे, अभी ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक वीक में करीब 1% का रिटर्न आया इंडाइसिस से, क्योंकि चर्निंग हो रही थी। इंडाइसिस तो रेंज में थे, लेकिन जो चर्निंग का स्टॉक स्पेसिफिक असर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख पाएंगे। S&P 500 वाले शेयर्स या 100 वाले शेयर्स या मिड कैप कैटेगरी वाले शेयर्स देखेंगे, वहाँ पे आपको करीब 2% का मूव दिखेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक में करीब 1.25% का मूव है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 4 बार ऑल टाइम हाई लगाया पिछले 10 दिन के अंदर बैंक निफ्टी ने। आ जाते हैं वीक गेनर्स पे, यानी कि इंडाइसिस पे, सेक्टोरियल पे। सेक्टर्स ने कहाँ कहाँ पे गेन किया। मीडिया का रोल ओवर इस बार सबसे कमजोर था। मीडिया के अंदर फर्स्ट डे ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना, ज्यादातर शेयर्स चल रहे थे। आज जी एंटरटेनमेंट चला तो उसकी अगुवाई में करीब 5.5% का हफ्ते भर का रिटर्न हो गया। सरकारी बैंकों का इंडेक्स काफी जोरदार चल रहा है। सरकारी बैंक एंटरप्राइजेस वो काफी अच्छी चल रही हैं। IT कंपनी सबसे ज्यादा रोल ओवर लेके आई हैं। बैंक के बाद अगर किसी में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन रही है FIs की, वो IT के अंदर बन रही है, इसलिए परसेंटेज में आप उन्हीं सेक्टर्स के नाम सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे। आ जाते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स अगली प्लेट में दिखेंगे आपको जहां पे पोजीशनिंग काफी कंपनी 1% से कम, मेटल है, फाइनेंस है, FMCG है, ये थोड़े कमजोर सेगमेंट थे। आते हैं आप सेक्टोरियल लूजर्स पे, किस किस ने कमजोरी दिखाई। रियल एस्टेट और एनर्जी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। हालांकि आप एनर्जी में बिल्कुल फ्लैट रुझान देख पा रहे होंगे, क्योंकि रिलायंस पिछले 2 दिन से चला है, इसलिए हफ्ते भर में उसका नंबर्स ठीक हो गया। अदरवाइज तो एनर्जी हम काफी पीछे थे, नहीं तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाता अगर रिलायंस और थोड़ा चल जाता तो। खैर कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से थे वो एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक स्टॉक है, 10% चला। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ये ऑलरेडी पहले चल चुके थे, तो HDFC का एक और पेयर कंपनी है AMC और HDFC लाइफ, ये धीरे धीरे करके अब चल रहे हैं। 10% का रिटर्न इससे आया। अपोलो हॉस्पिटल इस सीरीज का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है, ये 9% चला, ब्रेकआउट कैंडिडेट है ये। BPCL IOC इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। क्रूड जिस लेवल पे आया है ना, ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, भले सीजन विंटर का क्यों ना चल रहा हो। ये 6% ऊपर है। इंडसइंड बैंक लास्ट मूवर था, ये 5%। इसको बैंक निफ्टी का मिरर इमेज कहते हैं और इंडसइंड बैंक चलता है तो आप देखते हैं कि नया हाई हमेशा बनता है बैंक निफ्टी के अंदर, लेवल्स बहुत अच्छे आते हैं। ये कुछ निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। अदानी एंटरप्राइजेस ये थोड़ा टूटा, 20,000 करोड़ रुपए की खबर आई है, देखते हैं कितना अपना असर दिखाएगी ये। नेस्ले, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व और अदानी पोर्ट्स, अगर आप इनका परसेंटेज देख पा रहे हैं तो 2 से 1% तक का रिटर्न इन्होंने नेगेटिव दिया है। अगर मैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में हूँ ना, वहाँ पे आपको दिखेंगे ताबड़तोड़ रिटर्न्स। अगर आप GSPL को देख रहे हैं, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, 17% का रिटर्न वहाँ पे दिया। इंडियन रेलवेज के जो स्टॉक्स हैं, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC के नाम से है पूरा, ये इंडियन रेलवे IFC फाइनेंस भी है, इंडियन रेलवे तो लिस्टेड ही नहीं है, तो वहाँ पे करीब 15% है। BHEL करीब 15%, एस्कॉर्ट्स कोबोटा 12%, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 9%। ये कुछ एक शानदार कंपनीज मिड कैप कैटेगरी थी। ऐसा नहीं कि सारी मिड कैप कंपनीज चली हैं, जिसमें जो PT हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। हिंदुस्तान जिंक, FL इंडिया, सोलार इंडस्ट्रीज, अलेम्बिक और राजेश एक्सपोर्ट्स, ये शेयर भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि पता होना चाहिए कि कौन से शेयर चले और कौन से शेयर नहीं चले। धन्यवाद डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मर्जर को लेकर HDFC की आज अहम बोर्ड बैठक हुई और बैठक में कंपनी के